अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आपको सोशल मीडिया की न्यूज़ के ज़रिए पता चल गया होगा कि मंदसौर और इंदौर में कुछ जगहों पर मुसलमानों की मसाजिदों पे और मुसलमानों की गाड़ियों पे भगवा आतंकवादियों का हमला हुआ है। ये आतंकवादियों को पूरा प्रोटेक्शन भी दिया गया और ये चंदे के नाम पे निकले और चंदा लेने की जगह इन्होंने अपना जो असल काम था वो चालू कर दिया, जो कि 1992 में इससे पहले कर चुके थे। और क्योंकि सुअर की जो हरकतें होती हैं वो कभी जाती नहीं हैं, सुअर हमेशा सुअर ही रहता है, वो चाहे इतना पढ़ लिख जाए या कुछ भी हो जाए, सुअर सुअर ही रहता है। तो बाबरी मस्जिद केस में आपने देखा था कैसे क्या हुआ था, वैसे ही आज ये फिर खंजीर आज फिर से उसी अपनी असल औकात पे आ गए हैं। निहत्तों पे हमला करना, मुसलमानों की गाड़ियों को तोड़ना, मुसलमानों की बस्तियों पे हमला करना और ज़बान पे राम राम का जाप करना, जबकि राम के नाम पे ये इससे पहले भी इसी तरीके के जुल्म बर्बरियत करते आए हैं। मगर रोना तो इस बात का है कि अगर कोई मुसलमान इनका जवाब दे दे तो उस पर NSA लग जाती है, उस पर UAPA लग जाती है, या फिर उसका मकान ही तोड़ दिया जाता है बिल्डोज़र से हुकूमत की तरफ से। और अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे तरीके से इसका जवाब दे तो मीडिया जो है, बाकायदा मीडिया, हमारी भारत की भांड मीडिया, अब तक यही हरकत किसी मुसलमान ने की होती तो भारत की भांड मीडिया अब तक अपना लहंगा उठा के नाचना शुरू कर देती। मगर मामला ये कि अब उनके बाप के पालतू कुत्ते लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं तो मीडिया कैसे दिखा सकती सब चीज़ें। मीडिया भी सोई हुई है, और क्यों ना सोए मीडिया, क्योंकि मीडिया को सोने का बाकायदा पैसा मिलता है। और कहाँ कहाँ सोती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको खुद पता है कि मीडिया कहाँ कहाँ सोती है और उसको कब बोलना है उसको आपको यही पता है कि अगर कोई मुसलमान एक कंकड़ फेंक दे तो फिर मीडिया बताती है कि इनकी पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। इनके जो मुसलमानों के मस्जिदों पे चढ़े हुए हैं, मुसलमानों के मदरसों की दीवारों पे चढ़े हुए हैं, मुसलमानों के परचम उतार रहे हैं, इस्लाम के झंडे जो हैं अपने कदमों तले रौंद रहे हैं, इनके बारे में मीडिया नहीं बताएगी कि इनको फंडिंग कहाँ से हुई है, इनको मोटिवेशन कहाँ से किया गया है, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है इतना, और ये कहाँ से इतने उग्र हो जाते हैं। तो ये मीडिया नहीं बताती है। बस पूछना ये है कि भारत में कानून है कि ख़त्म हो गया है। बस पूछना यही चाहता हूँ कि अगर कानून है तो इनको सज़ा क्यों नहीं मिलती है, इन पे NSA क्यों नहीं लगती है, ऐसे जो संगठन इस काम करते हैं उन संगठनों पे बैन क्यों नहीं लगता है। क्या मुस्लिम संगठन ही सिर्फ आतंकवादी हो सकते हैं? संगठन तो कोई आतंकवाद कोई भी फैलाए वो आतंकवादी है, फिर उसको धर्म से जोड़ के क्यों देखा जाता है? क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा क्या है आपके नज़दीक, आप ये बताएं। आतंकवाद ये नहीं तो फिर क्या है? ये किसी के मज़हब के झंडे को उसके घर से उतार देना, चढ़ के, छत पे चढ़ के ज़बरदस्ती, तो ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है? आप अगर आतंकवाद कुछ और है तो उसकी परिभाषा भी बता दीजिए। फ़िलहाल तो वो साहब जो कहा करते थे कपड़ों के रंग से पहचान लेते हैं कि दंगाई कौन है, आज वो भी नज़र नहीं आ रहे, ना उनका कोई स्टेटमेंट नज़र आ रहा है। और मुझे दुख इस बात का नहीं कि इन खंजीरों ने क्या किया, मगर मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि जो हमारे बड़े थे, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, हमारे कायद, हमारे पीर, हमारे उल्मा, हमारे हुफ़ाज़ और हमारे खानकाह के लोग, वो खामोश हैं। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। बाकी ये जो खंजीर हैं, खंजीर चाहे काला हो चाहे सफ़ेद, तो खंजीर खंजीर रहता है। मगर अफसोस इस बात का है कि जो हमारे उल्मा मशाइख हैं वो खामोश हैं, इसका अफसोस है। बाकी ये तो वही काम कर रहे हैं जिनको तालीम दी गई है। 92 भी इन्होंने वही काम किया और अब भी वही कर रहे हैं, इनकी तालीम ही यही है। सरकार से मेरा एक सवाल ये है, अगर ये वीडियो सरकार तक जाता है, क्या भारत का कानून इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई किसी के घर पे चढ़ के कुछ भी कर देगा? और इन लोगों के लिए कोई कानून है कि या फिर कानून इनके लिए है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? और अगर इनके लिए कानून है तो जल्द से जल्द इनके ऊपर भी, जिस तरह मध्य प्रदेश में उज्जैन में मुसलमानों के घर गिराए गए, पत्थर चलाने की बुनियाद पर तोड़े गए,
वैसे इन सभी को चिन्हित करके इनके घर गिराए जाएं और इन पे ऐसे ही कार्रवाई की जाए। तब तो लगे कि हाँ भारत में कानून है, वरना तो फिर ये समझ लिया जाए कि मुसलमानों को बिल्कुल खुला छूट दे दी गई कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओ, मुसलमानों को जलील करो। फिर तो यही माना जाएगा अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है। और अगर भारत में कानून बाकी है, कानून जिंदा है और संविधान में ताकत है अभी भी, तो इन पर कार्रवाई हो। बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अजीज साथियों, आपने पूरा जुल्म का पस मंज़र देखा और किस तरीके से जुल्म बर्बरियत उतारू हैं वो भी आपने देखा। गुजारिश ये है कि ख़ुद का, अपने लोगों का, अपनी मसाजिदों का ख्याल रखें और जुल्म का और ज़ालिमों का भी साथ ना दें और ना जुल्म सहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम।